तुम्हें केवल मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं सीखनी, तुम्हें चाहिए रियल रिजल्ट रिलेशनशिप में, मनी में और अपनी लाइफ में। लेकिन जब तक तुम सस्ती टेक्निक्स को यूज करना बंद नहीं करोगे, तुम्हारी रियलिटी बिल्कुल चेंज नहीं होने वाली। हाय, मेरा नाम प्रत्यूष है। पिछले 12 सालों से मैं मैनिफेस्टेशन को स्टडी कर रहा हूं और हर एक वायरल टेक्निक को टेस्ट किया है। सच बोलूं, आधे से ज्यादा टेक्निक्स जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वो केवल कॉपी पेस्ट नॉलेज है। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन रियल रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलते। विच इज वाई इस वीडियो में मैं अपने 12 साल का नॉलेज तुम्हारे साथ 6 प्रिंसिपल्स में शेयर करने वाला हूं। सो मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखो। प्रिंसिपल नंबर 1, बिकम अवेयर अबाउट योरसेल्फ। अब देखो, तुम्हारी लाइफ में जो मैनिफेस्टेशन होते हैं वो केवल कॉन्शियस नहीं होते, वो भी होते हैं जिसके लिए तुम अनकॉन्शियस होते हो। और 90% तुम्हारी लाइफ में जो रिजल्ट तुम्हें मिल रहे हैं वो तुम्हारे अनकॉन्शियस पैटर्न के कारण मिल रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि तुम इस पैटर्न के बारे में अवेयर हो जाओ। अब पैटर्न के बारे में अवेयर नहीं होगे तो क्या होगा? तुम एक हिप्नोटिक स्टेट में घूमते रहोगे। कभी नोटिस किया है? तुम बस एक ज़ोंबी की तरह घूमते रहते हो। जो हो रहा है उस पर रिएक्ट करते हो, कुछ इमोशंस चल रहे हैं, कुछ थॉट्स चल रहे हैं, दिन सामने निकल जाता है और फिर लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। यू नीड टू बिकम अवेयर अबाउट इट, क्योंकि जिस चीज के बारे में तुम अवेयर नहीं हो सकते तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब तुम्हारा सवाल होगा, प्रत्युष अवेयर कैसे हो? सिंपल सा एक काम करना स्टार्ट करो। हर दिन 15 मिनट का मेडिटेशन स्टार्ट करो। सिंपल, तुम्हें साइलेंस में बैठना है और कुछ भी नहीं करना। एंड लेट मी टेल यू, 15 मिनट का साइलेंट मेडिटेशन तुम्हारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और इस 15 मिनट के मेडिटेशन की स्टेप्स बहुत सिंपल है। हर सुबह तुम्हें 15 मिनट के लिए अपने लिए टाइम निकालना है। अपने मोबाइल फोन में एक अलार्म सेट करना है 15 मिनट्स के लिए और आंखें बंद करके बैठ जाना है ऐसी जगह पे जहां पर तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। और फिर केवल 15 मिनट के लिए तुम्हें तुम्हारे विचारों को आते और जाते हुए देखना है। जस्ट बिकम अवेयर अबाउट योर थॉट्स। जब तक अलार्म ना बजे तब तक तुम्हें आंखें ओपन नहीं करना है, नो मैटर तुम्हारे मन में क्या थॉट चल रहे हैं। एंड यू नो व्हाट, जब तुम आंखें बंद करके बैठोगे तुम्हें बहुत थॉट आएंगे कि यार उठ जाते हैं, किसी ने आवाज दी, कुछ पसीना आया, किसी ने मच्छर ने काटा। ये सब चीजें तुम्हारे साथ होगी क्योंकि तुम्हारा माइंड भागना चाहता है लेकिन एक जगह बैठना नहीं चाहता। और तुम्हें एग्जैक्टली यही करना है। तुम्हें इस एनिमल को ट्रेन करना है बैठने के लिए, अपने बारे में अवेयर होने के लिए। और ये करना है तुम्हें पूरे 30 दिनों के लिए। अब ये सुनने में आसान लगता है लेकिन जब तुम इसे स्टार्ट करोगे तब तुम्हें एक्चुअल प्रॉब्लम पता चलेगी। डे 1 में तुम्हें लगेगा कि चलो ठीक है बैठ लिए। डे 2 में लगेगा कि यार क्या कर रहा हूं। डे 3 में लगेगा क्विट कर लेते हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा, विचार तो और ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन यही तुम्हारे माइंड का ट्रैप है। मेक श्योर कि तुम इसे 30 दिन के लिए करो वरना मैनिफेस्टेशन भूल जाओ। सिंपल बात है, तुम्हारे माइंड का नॉइस जब साफ होगा तुम क्लियर सिग्नल भेज पाओगे यूनिवर्स को। विच ब्रिंग्स मी टू द प्रिंसिपल नंबर 2। और प्रिंसिपल नंबर 2 है गेट क्लियर ऑन व्हाट यू वांट टू एक्सपीरियंस। कई लोग कहते हैं आई वांट मनी, आई वांट लव, आई वांट हैप्पीनेस, बट ये चीज इनफ नहीं है उस लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए जो तुम चाहते हो। इंटेंशंस अच्छी है लेकिन यू नीड टू गेट क्लियर ऑन व्हाट यू वांट टू एक्सपीरियंस। ये मत बोलो कि मुझे मनी चाहिए, गेट क्लियर ऑन द नंबर्स। और देखो, तो तुम मनी नहीं चाहते हो, तुम मनी के साथ आने वाले एक्सपीरियंस को चाहते हो जो फ्रीडम का है, जो सेफ्टी का है। डोंट जस्ट से आई वांट लव। डिफाइन करो तुम्हारे पार्टनर में क्या क्वालिटीज तुम चाहते हो, स्पेशली इमोशनल क्वालिटीज। डोंट जस्ट से आई वांट हेल्थ। डिफाइन करो तुम्हारी परफेक्ट बॉडी वेट क्या होगी, परफेक्ट बॉडी शेप क्या होगा, तुम किस तरह की हेल्थ चाहते हो। अधिकतर लोग यही मिस्टेक करते हैं, वो यूनिवर्स को गैस वर्क करने देते हैं कि गैस कर यूनिवर्स मुझे क्या चाहिए। एंड तुम ही यूनिवर्स हो और अगर तुम क्लियर नहीं हो तो यूनिवर्स तुम्हें वो कैसे देगा जो तुम चाहते हो। सो स्टेप नंबर 2, टेक अ डायरी एंड पेन एंड राइट डाउन एवरीथिंग दैट यू वांट इन डिटेल। और यहां पर ये मिस्टेक मत करना कि तुम अपने गोल्स इतने बड़े लिख दो कि तुम्हारा माइंड ही उस पर बिलीव ना करे। कई लोग लिखते हैं आई वांट 100 करोड़ इन 6 मंथ। अभी 1 लाख रुपए कमा रहे हो, 100 करोड़ तुम्हारा माइंड बिलीव ही नहीं कर पाएगा तो मैनिफेस्ट कैसे होगा? कोई रैंडम नंबर मत लिखना, बल्कि वो नंबर लिखना जिससे अचीव करने के बाद तुम सच में फ्रीडम महसूस करो। क्लियर टारगेट के बिना तुम्हारा माइंड एक बिना एड्रेस वाले कुरियर की तरह बन जाता है। एंड वंस दिस एड्रेस इज क्लियर, यू नीड द प्रिंसिपल नंबर 3। प्रिंसिपल नंबर 3, स्टार्ट टू लिव इन द फीलिंग ऑफ ऑलरेडी हैविंग इट। मैनिफेस्टेशन का गेम बहुत सिंपल है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो भी तुम अट्रैक्ट करना चाहते हो तुम्हें उसकी वाइब्रेशन को मैच करना पड़ेगा इमोशनली। और गोल की वाइब्रेशन को इमोशनली मैच करने के लिए तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि अगर मेरे गोल अचीव हो जाएं तो मेरे इमोशंस क्या होंगे। और तुम्हें उन इमोशंस को जो फ्यूचर के हैं प्रेजेंट में महसूस करना होगा। और यहां पर तुम्हारा 10 मिनट का विजुअलाइजेशन इनफ नहीं है, बल्कि तुम्हें कॉन्स्टेंटली जितना हो सके अपनी फ्यूचर की वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करना है। मेरे मेंटोर ने मुझे कहा था किसी चीज की होने की फीलिंग को महसूस करना, इससे बड़ा मैजिक कोई भी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम एक रिच पर्सन बनना चाहते हो, स्टार्ट टू लिव, एक्ट एंड बिहेव लाइक अ रिच पर्सन। अगर तुम प्रमोशन चाहते हो तो अपने बॉस के आसपास घूमना स्टार्ट करो। अगर तुम जॉब चाहते हो उस जॉब के हिसाब से कपड़े पहनना स्टार्ट करो। इफ यू वांट टू गेट मैरिड, स्टार्ट टू लिव लाइक यू आर ऑलरेडी लव्ड।
मैनिफेस्टेशन में जो चीज तुम चाहते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उस चीज के ऑलरेडी पा लेने की फीलिंग को प्रेजेंट में महसूस करना, ये मैजिक है। तुम्हें उस चीज के होने की फीलिंग को नॉर्मल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज को तुम नॉर्मल मानते हो उसे ही तुम्हारा नर्वस सिस्टम अलाउ करता है रिसीव करने के लिए। तो उस प्यार को पाना, उस अमीरी को पाना तुम्हारे लिए शॉक नहीं होना चाहिए, बल्कि एक नॉर्मल फीलिंग होना चाहिए बोरिंग होने की। और जब वो चीज नॉर्मल लगने लग जाएगी तब वो रियलिटी में एंटर करेगी, विच इज एग्जैक्टली व्हाई यू नीड द प्रिंसिपल नंबर 4, इग्नोर योर करंट रियलिटी। जब तुम इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी करंट रियलिटी तुरंत चेंज हो जाएगी। करंट रियलिटी के ट्रिगर्स तुम्हें अब भी परेशान करेंगे, पुराने इमोशनल रिएक्शन जगाएंगे। पुरानी कोई भी चीज, लो बैंक अकाउंट, झगड़े या फिर अपोजिट चीजें, ये केवल एक प्रिंट आउट है पुराने माइंडसेट का। और देखो बेवकूफ लोग क्या करते हैं, वो अपनी पुरानी रियलिटी से, जिसे वो पसंद नहीं करते, उससे लड़ते रहते हैं। उस पुराने प्रिंट आउट से लड़ते हैं, उसे फाड़ते हैं, उसे जलाते हैं, उसे गालियां देते हैं। अब मुझे बताओ, प्रिंट आउट को फाड़ने से क्या कंप्यूटर का कोड बदल जाएगा? करंट रियलिटी केवल पास्ट का प्रिंट आउट है। जो तुमने पास्ट में सोचा था वो आज मैनिफेस्ट हो रहा है। सो आई वांट टू बैग यू, अपनी करंट रियलिटी को इमोशनल रिएक्शन देना बंद करो और केवल ऑब्जर्व करो। विच ब्रिंग्स अस टू प्रिंसिपल नंबर 5, टेक इंस्पायर्ड एक्शन। कई सारे लोग सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन में एक्शन जरूरी नहीं है, तुम्हें बस आराम से बैठना है, विश करना है, विजुअलाइज करना है और जो तुम चाहते हो वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाएगा। एंड दिस इज एब्सोल्यूट बुलशिट। और अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हारे लिए मेरे पास में एक वर्ड है, कामचोर। और मैनिफेस्टेशन कामचोरी नहीं है, बल्कि एक्टिव क्रिएशन है। बट हियर इज द डिफरेंस, तुम्हें फोर्स्ड एक्शन नहीं लेना है, तुम्हें लेना है अलाइंड एक्शन। फोर्स्ड एक्शन क्या होती है? जब तुम पैनिक में मरे मरे गधों की तरह हसल करते हो, ये होती है फोर्स्ड एक्शन। और अलाइंड एक्शन आती है तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे माइंड और तुम्हारी बॉडी के अलाइनमेंट से। ये एक्शन लेने में तुम्हें मजा आता है। तुम पैनिक से नहीं, तुम लव से, तुम ग्रेटिट्यूड से, तुम एक्साइटमेंट से एक्शन लेते हो। बिकॉज एक्शन विदाउट एनर्जी इज नथिंग। तो अपने गोल्स के लिए अलाइंड एक्शन लेना स्टार्ट करो, चाहे वो एक सिंपल स्टेप क्यों ना हो। दिस ब्रिंग्स मी टू द फाइनल पीस ऑफ पजल, प्रिंसिपल नंबर 6, इट्स अ लाइफस्टाइल नॉट अ टेक्निक। मैनिफेस्टेशन कोई 21 डे टेक्निक नहीं है जिसे तुमने दुख में ऑन किया और सुख में बंद कर दिया। इट्स अ परमानेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे तुम हर समय बिना सोचे सांस लेते हो, वैसे ही हर सेकंड तुम अपनी रियलिटी को कंपोज कर रहे हो। एंड लिटरली में कई सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि मेरी लाइफ मैनिफेस्टेशन ना जानने के पहले ज्यादा अच्छी थी, बिकॉज जब से मैं अवेयर हुआ हूं हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई है। सो वंस यू बिकम अवेयर अबाउट मैनिफेस्टेशन, देयर इज नो गोइंग बैक। तुम ये नहीं बोलते कि चलो आज मैनिफेस्टेशन ट्राई करते हैं, क्योंकि तुम मैनिफेस्टेशन हमेशा कर रहे हो। सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टेक्निक्स, स्टार्ट टू बिल्ड अ लाइफस्टाइल अराउंड मैनिफेस्टेशन। अपने आसपास वो एनवायरनमेंट बनाओ जहां पर वो लोग हैं जो तुम्हारे गोल से मैच करते हैं। टीवी शोज, सॉन्ग्स, एवरीथिंग शुड मैच योर गोल्स। और यहां तक कि तुम्हारे शब्द भी, जो शब्द तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर कि शब्द जो है वो लॉ है। सो चेंज योर लैंग्वेज, चेंज योर बॉडी पोस्चर। अपनी लाइफस्टाइल को पूरा इस तरीके से बिल्ड करो कि हर एक मोमेंट पे ये वाइब्रेशन जाए कि तुम रेडी हो। और जब ये तुम्हारा लाइफस्टाइल बन जाएगा, तुम्हारे मुंह से निकला हर एक शब्द रियलिटी बनेगा। अब दो तरह के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एक वो जो कल सुबह उठेंगे और 5 मिनट की सस्ती टेक्निक के पीछे भागेंगे और फिर अगले 5 साल रोते रहेंगे, और दूसरे वो जो सस्ती टेक्निक्स को छोड़कर अपनी लाइफ में इस कोड को डालना शुरू करेंगे। और अगर तुम उन लोगों में से हो जो इस 12 साल के एक्सपीरियंस के नॉलेज को अपनी लाइफ में कोड बनाने वाले हो, कमेंट कर दो आई एम अ रियलिटी इंजीनियर, ताकि मुझे पता चले कि मेरा ऑडियंस सस्ता नहीं है बल्कि एलिट क्रिएटर्स हैं। और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वॉच दिस नेक्स्ट वीडियो जहां पर मैंने मैनिफेस्टेशन को डिटेल में समझाया है।